हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंथ बाई प्रखर सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक एचसीएफ एलसीएम चल रहा है और उसमें से हम पार्ट पढ़ रहे हैं एलसीएम का। एलसीएम की आज हमारी क्लास नंबर 06 है। 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आज हमारा पार्ट नंबर 6 है और आज हम बात करने वाले हैं समीप की, मतलब कि पास की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए एक संख्या लिख दी जाए 12, एक लिख दी जाए 18 और एक लिख दी जाए 6, 8 कर देते इसको। आपसे कहा जाए कि 12 के समीप इनमें से कौन सी संख्या है। तो देखिए 12 से समीप आप अगर देखेंगे तो 12 और 18 में कितने का अंतर होता है, तो भाई बताएंगे 6 का। 12 और 8 में कितने का अंतर होता है, तो 4 का। तो जहां अंतर कम होगा वही संख्या पास में होगी, मतलब आप बताएंगे कि 12 के पास में कौन है, 8 है। ठीक है, मान लो अगर ऐसा ही लिख दिया जाए, 12 लिख दिया जाए, यहां पर लिख दिया जाए 4, यहां पर लिख दिया जाए 16। अगर अब आपसे पूछा जाए कि 12 के नजदीक कौन सी संख्या होगी, तो आप देखेंगे यहां पर अंतर कितने का है, 4 का है। यहां पर अंतर कितने का हो गया है, 8 का हो गया है। तो हमने बताया जहां अंतर कम होगा वो पास में होगी, तो यहां अंतर 4 है तो पास में कौन सी हो गई, फिर 16 हो गई। समझाने का मतलब हमारे ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर संख्या, जैसे कि यहाँ पर मैंने ली थी 12, अगर किसी पर्टिकुलर संख्या के समीप की संख्या पूछी जाए, समीप का मतलब नियरेस्ट, अगर कभी नियरेस्ट की बात की जाए तो वो आप नियरेस्ट वाली संख्या जोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं और घटाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि जो आपकी नियरेस्ट वाली संख्या थी वो 12 से घटाकर प्राप्त हुई थी, 12 में 4 घटा तब 8 आया था। यहाँ पर आपने देखा कि जोड़कर प्राप्त हुई थी, 12 में जब 4 जोड़ा तो 16 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी समीप वर्ड लिखा हो तो उसके 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो उससे पहले वाला या तो उसके बाद वाला। उन दोनों में से जो पास में होगी वो हमारा उत्तर होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसी पर आधारित आज हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए जरा देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर मान लिया एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 15,625 के समीप वह संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15, 18, 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एक क्वेश्चन दे रखा है 15,625, इस संख्या के समीप संख्या ज्ञात करनी, मतलब इसके पास की संख्या ज्ञात करनी है जो डिविजिबल हो जाए किससे किससे, 10, 12, 15, 18, 20। जो डिविजिबल हो 10, 12, 15, 18 और 20। क्वेश्चन कह रहा था, प्रश्न कह रहा है 15,625 के समीप वह संख्या याद करो जो 10, 12, 15, 18, 20 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 10, 12, 15, 18, 20 का एलसीएम निकालना होगा। अब एलसीएम निकालने का मेथड हमने आपको बताया था। हमने क्या किया, किसी भी एक नंबर का, किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते समय एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको शॉर्ट करना है चीजों को, आप देखेंगे अगर किसी संख्या का बड़ा गुणज मौजूद है तो आप छोटी वाली संख्या को छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 20 है वो मौजूद है किसका, 10 का बड़ा गुणज। भाई 10 का 2 गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 10 को छोड़ भी सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो 12 का कोई गुणज नहीं मौजूद है, 15 का भी कोई नहीं है, 18 का भी कोई नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 12, 15, 18, 20, आप चाहे 10 भी ले सकते हैं। 12, 15, 18, 20 इनमें से किसी भी एक संख्या के हम फैक्टर कर लेंगे। जैसे कि हमने 18 के अगर हम फैक्टर किए तो 18 के अगर हम फैक्टर करें तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। भाई 2 तो 6, 6 का 18। अब अगर हमें 15 बनाना हो तो किसकी जरूरत पड़ने वाली है, 5 की। 5 और 3 की जरूरत पड़ेगी। 3 हमारे पास अवेलेबल है, मतलब है क्या नहीं हमारे पास, 5 नहीं है, तो 5 लिख दिया। 12 बनाने के लिए हमें 3 की जरूरत पड़ेगी और 2 बार 2 की जरूरत पड़ेगी। भाई 2 दूना 4, 3 12 होता है, तो 3 तो है हमारे पास, 1 बार 2 भी है, 1 बार 2 की कमी पड़ेगी, तो 1 बार हम 2 की कमी है, 2 दूना 4, 4 3 12 हो जाएगा। 20 बनाने के लिए हमें 5 और 4, 5 और 2 और 2 की आवश्यकता होती है। 5 है, 2 है, 2 है, मतलब यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं इनसे सारे आपके मल्टीपल यहाँ पर मौजूद आ जाएंगे। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 18 बनाना है, 3 × 9 दूना 18। 15 बनाना है, 3 बचे 15। 12 बनाना है, 3 दूना 6 दूना 12। 20 बनाना है, 5 दूना 10 दूना 20। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। कर लेते हैं भाई 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 10 को छोड़ लीजिए, यहाँ पर 3 × 9, 9 दूना 18, 18 का 10 से मल्टीप्लाई मतलब कितना, 180।
मतलब आपका एलसीएम कितना हो गया 180 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपके। अब क्या करना है हमको, जिस संख्या के समीप जाना है उससे हम 180 से भाग कर देंगे। मतलब अब क्या करेंगे, 15,625 को हम भाग करेंगे किससे, 180 से। अगर हम इसे 180 से भाग करेंगे तो ये पहले 8 बार जाएगा, 18 144 होता है, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर 5। अब ये कितनी बार जाने वाला है, अब ये जाएगा 6 बार। अगर ये 6 बार जाएगा तो 18 108 मतलब 1080 हो जाएगा। घटा देंगे तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर 12 में 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए बहुत सारे लोग इसे कैसे करते हैं वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग इसे करेंगे। आप लोग करते क्या है, 15,625 में 145 आप घटाते हैं, ठीक है। घटाएंगे जब तो 5 में 5 गया तो 0, 4 2 मिलके 6, सॉरी 12 में 4 गया तो 8 आएगा, 5 में 1 गया तो 4 आएगा, 15। मतलब एक संख्या प्राप्त हुई 15,480। फिर एक बार क्या करते हैं आप लोग, 15,625 को आप क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं, 145 इसी में आप क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 5 5 10 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 15,770। अब आपको ये देखना है 15,625 के पास में कौन सी संख्या है, 15,480 है कि 15,770 है। तो आप देखेंगे, चेक कर लेते हैं। 5 में 5 गया 0, 12 में 4 गया तो 8, 5 में 1 गया तो 4, 15 हो गया। इधर 5 में 5 जोड़ा तो 10 हो जाएगा, 4 2, सॉरी इधर हम जोड़ रहे थे, 4 2 6 7, 6 7 15, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या आपके पास में है ना। 15,625 के पास में 15,480, 15,470 है। तो देखिए इतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है, हमें करना क्या है ये ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, सीधे से आप ये देखेंगे कि जो आपका शेषफल प्राप्त हुआ है, जो आपका शेषफल प्राप्त हुआ है उसका हम क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। अच्छा शेषफल कितना प्राप्त, सॉरी जो जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसका आधा करेंगे। यहाँ पर 180 से भाग कर रहे थे, 180 का अगर हम आधा करते तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या से हम भाग कर रहे थे उसका हमने क्या किया, आधा किया, 180 से भाग कर देते, आधा कर लिया, 90 हो गया। अब ये देखेंगे 90 से हमारी ये जो संख्या यहाँ पर आई है वो ज्यादा है कि कम है। तो आप देख रहे हैं 90 से जो 145 है वो क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है ना। तो आपको क्या करना है, ज्यादा होने का मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ना क्या है, कितना जोड़ना है, अब 145 नहीं जोड़ना, आपको क्या करना, आप देखिए 180 और 145 में कितने का अंतर, आप देख रहे हो 180 और 145 में अंतर है कितने का, 35 का। तो आपको बस यही 35 क्या करना है, संख्या में जोड़ देना है और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अब करना क्या है, आपको 15,625 में 35 आपको जोड़ देना है। 5 5 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6 15, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 15,660। एक बार फिर से इसे ध्यान देंगे, जिस संख्या से हम भाग कर रहे थे 180 से भाग कर रहे थे, तो 180 हमने आधा कर लिया, 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये देखेंगे 90 से हमारा जो शेषफल आया है वो ज्यादा है कि कम है। तो आप देख रहे हैं 90 से हमारा शेषफल ज्यादा है, 145 आया ज्यादा है, तो ज्यादा होने पर जोड़ेंगे, और अगर ये कम हो जाता तो हम क्या कर देते, घटा देते। तो यहाँ पर ज्यादा है इसे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे क्या, 15,625 में 180 और 145 जो शेषफल है और जो भागफल है, जो भाजक है उन दोनों का जो अंतर होगा, अंतर कितने का है, 35 का है। तो 15,625 में 35 जोड़ देंगे तो 15,660 आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10 15 18 20 25 से पूर्णतया विभाजित हो। एक संख्या ज्ञात करनी है 4 अंकों की, वो भी कैसी, छोटी, जो विभाजित होनी चाहिए किससे किससे, 10 15 18 20 25, जो विभाजित होनी चाहिए 10 12 15 18 20, इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है, कौन सी होती है, 1000 होती है। फिर क्या करेंगे, इनका एलसीएम 10 12 15 18 20 का एलसीएम अगर हम देखें तो 10 का गुणज मौजूद है 20, तो 10 को हटा दिया हमने, छोटी होगी संख्या। 18 का अगर हम देखें, अभी हम इसका एलसीएम निकाले भी थे, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। 18 के अगर फैक्टर करें तो क्या करेंगे, 2 × 3 × 3। 15 बनाना है तो 5 की जरूरत पड़ेगी, 12 बनाना है तो 2 3 6, एक बार 2 की जरूरत पड़ेगी, 20 बनाना है तो 4 की जरूरत पड़ेगी, हो गया 20 तो बन जाएगा, 5 6 20, ठीक है।
इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 3 का 9, 9 दूना 18, 18 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 180, मतलब इनका भी एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया। अब आपको करना क्या है, अब क्या करना है आपको 1000 को आपको भाग करना है किससे 180 से। देखिए अब ध्यान दीजिए, बहुत बार लोग क्या करते हैं जितनी बार ये जाता है उतनी बार इसे ले जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार, 18 पंचे 90, 900, 900 आ गया, बचेगा कितना 100, राइट है। अब देखो 100 बच गया ना, तो ध्यान दीजिएगा जरा 100 बच गया है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, आप बस सीधे से ऐसे देखिए कि जितनी बार ये जा रहा है, अगर आपको छोटी संख्या याद करनी है तो जितनी बार ये जा रहा है उससे एक बार हम ज्यादा ले जाएंगे और हमारी आंसर वही संख्या हो जाएगी। 18 और 6 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 180, सॉरी 180 और 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 18 6 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। शॉर्टकट में समझेंगे कि ये सामान्यतः 5 बार ही जाता, ठीक है, 100 शेषफल बच रहा था। अगर आपको कभी छोटी संख्या याद करनी हो और शेषफल बच रहा हो तो आप क्या करेंगे, जितनी बार जा रहा है उससे एक बार ज्यादा ले जाएंगे, मतलब 5 बार जा रहा था तो हम एक बार ज्यादा ले जाएंगे और इस आपके भाजक का मल्टीप्लाई इस वाली संख्या के साथ कर देंगे। तो 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 18 × 6 बराबर कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी 180 का मल्टीप्लाई में 5 साथ करते तो 18 पंचे कितना आता 900। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में गलत क्या हो रहा है, उसने कहा है 4 अंकों की छोटी संख्या याद करो। देखिए ये संख्या कितने अंकों की है 3 अंकों की, इसलिए आपका ये आंसर सही और ये आंसर क्या गलत और ये आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए एक अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी तरह से वो क्वेश्चन निकालेंगे। मान लिया एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 अंकों की बात छोटी छोटी संख्या याद करो जो 12, 21, 24, 35, 25, 42 से विभाजित हो जाए। इस बार नंबर हमने थोड़े मन से बड़े कर लिए हैं। इस बार क्या बताना है आपको 5 अंकों की संख्या बतानी है, 5 डिजिट 5 अंकों की छोटी संख्या बतानी है जो डिविजिबल होनी चाहिए किससे, थोड़े नंबर बड़े कर लेते हैं 12, 21, 24, 25, 12, 21, 24, 25, 35, 42, ठीक है। बहुत सारे लोगों की समस्या आ रही थी, बोल रहे थे सर अगर बड़े हो नंबर तो कैसे निकालेंगे, तो इसका भी समझ लो। 12, 21, 24, 35, 42 कर लिया हमने। अब देखिए जरा नंबर अपने आप छोटे हो जाएंगे। 12 कोई गुणज मौजूद, 24 मौजूद, 12 हट गया, ठीक है। 21 का मौजूद है, 21 दूना 42 मौजूद है, हटा दिया। अब तो नंबर छोटे हो गए हमारे पास। बचा क्या हमारे पास 24 बचा, हमारे पास 25 बचा, 35 बचा और 42 बचा, ठीक है। इनमें से किसी एक का आप वो फैक्टर निकाल लेंगे। हमने 24 का ही निकाल लिया। 24 से करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। 25 बनाने के लिए 5 की 2 बार जरूरत पड़ेगी, एक बार भी हमारे पास 5 नहीं था, इसलिए हमने 2 बार 5 के लिए। 35 बनाने के लिए 5 और 7 की जरूरत पड़ेगी, 5 तो है लेकिन 7 नहीं है। 42 बनाने के लिए हमें 2, 3 और 7 की जरूरत पड़ेगी, तो 2 भी है, 3 भी है और 7 भी है। 7 के 21 दोनों 42 बन जाएगा, मतलब 42 के लिए हमें कोई फैक्टर नहीं लिखना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनका मल्टीप्लाई करने के देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप क्या करेंगे, जितनी बार 5 और 2 के पेयर होंगे आप वो नोट कर लेंगे। एक 5 2 का पेयर मिला, दूसरा 5 2 का पेयर मिला, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आप बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा। बड़ा इसमें से जो नंबर मल्टीप्लाई हो चुके हैं उनको छोड़ दीजिए। 5 का करेंगे 7 का करेंगे 3 से 21 आ जाएगा, इसका 2 से करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 42 तो ये आ गया और 5 दूना 10 और 5 दूना 10 ये आया था, मतलब कि 100, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना हो गया 4200 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे भाग करना है। फैक्टर सही है। 24 2 दूना 4 दूना 8 से 24, 25 के लिए 2 बार 5, 35 के लिए 5 और 7 की जरूरत, 42 के लिए 7 3 2 की जरूरत है, ठीक है। 5 दूना 10 5 दूना 10 100 हो गया, 7 21 21 दूना 42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की छोटी संख्या होती है 10,000। 10,000 को आपको भाग करना है किससे 4200 से। मैंने कहा जितनी बार जा रहा है उससे एक बार सीधा सीधा ज्यादा ले जाएंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। अब अगर ये देखें तो 2 ही बार जाएगा, लेकिन हमें कितनी बार ले जाना पड़ेगा 3 बार ले जाना पड़ेगा। तो आप क्या आ जाएगा 4200 मल्टीप्लाई 3, मतलब कितना आ जाएगा 12,600। ये आपका क्या हो गया सही आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए तो ये समझ में आया होगा आपको। अगर ये वीडियोज आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक और शेयर करते रहेंगे। चलिए एक इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं, अगर कभी शेषफल बचाने की बात कर दे कि शेषफल बच जाए तब ये कैसे लगेगा। जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन सेम होता और कह देता कि शेषफल बचे, जैसे कह देता
5 अंकों की बात, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो, आपको क्या करना है, 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करना है, 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 10, 12, 15, 18, बस इतने नंबर लेते हैं, से भाग करने पर 5 शेष बचे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब अभी तक हमने शेष का पढ़ा था और फिर अलग से हमने पढ़ा था डिवीजन में, अब दोनों मिक्स करके पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो 10, 12, 15, 18 का अगर हम एलसीएम निकाल लें तो 12 के हम फैक्टर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। 5 की जरूरत पड़ेगी 10 बनाने के लिए, 15 बनाने के लिए बन गया 5 से 15, 18 बनाने के लिए 3 की जरूरत 2 बार पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करते 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 60, 60 180, मतलब आंसर कितना हो गया, 180 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, 10,000 होती है, इसे हम क्या करेंगे, 180 से भाग करेंगे। ठीक है, चलिए भाई जरा 180 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 18 छंग 108, नहीं 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90, 900, कितना बचा 100। ठीक है, अब क्या, फिर एक बार 0, फिर 18 पंचे 90, 900, फिर कितना बचा 100। ठीक है, तो ये गया कितनी बार, 55 बार। मैंने कहा एक बार ज्यादा ले जाना है, मतलब 56 बार ले जाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 56 और प्लस शेषफल भी तो बचाना है, ये तो कटने वाली संख्या, यहाँ तक तो कटने वाली संख्या प्राप्त होगी, डिविजल होने वाली, शेषफल कितना बचाना है 5, तो आप इसमें 5 क्या करेंगे और जोड़ देंगे और आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 06 था। अभी इसके 2 पार्ट लगभग और आपको मिलेंगे। एक में रिमाइंडर की प्रॉब्लम बताएंगे आपको, एचसीएफ की रिमाइंडर मैंने पार्ट नंबर 3 में बताई थी। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एलसीएम के रिमाइंडर के बारे में बताऊंगा और एक और पार्ट जिसमें मिसलेनियस पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।